हेलो बच्चों, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। अभी हम बात करने वाले हैं एपी के एक टॉपिक के बारे में। जैसे एपी में क्या होता है, हमने आपसे ये बात पहले डिस्कस नहीं करी है, अभी डिस्कस करेंगे। एक सीरीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सीरीज़, और एक सीरीज़ होती है जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज़। जैसे कि अगर हमारी सीरीज़ हो 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन, और एक सीरीज़ हो 1 2 3 4 डॉट 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 30 तक, जैसे या 50 तक या 100 तक। इट मीन्स ये सीरीज जो होगी इनफाइनाइट सीरीज होगी, और हमारी ये जो सीरीज होगी फाइनाइट सीरीज होगी। क्लियर ना? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी है क्या, जब कोई फाइनाइट सीरीज़ हमको दी जाती है, अभी ये सीरीज़ क्या है, फाइनाइट सीरीज़ है, ये सीरीज़ क्या है, फाइनाइट सीरीज़ है। तो जब भी कोई फाइनाइट सीरीज़ हमको दी जाती है तो उस समय पर क्या होता है, हम लोग ये जो लास्ट यहाँ पर जैसे ये टर्म है, यहाँ पर जैसे हमारा ये होता है, इसको A1 कहते हैं, A2 कहते हैं, A3 कहते हैं, A4 कहते हैं, और डॉट 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 बात जाती है AN टर्म तक। क्लियर ना? तो यहाँ पर ये भी A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, इसको भी हम AN कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कह सकते नहीं, कह दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। सीरीज़ का लास्ट टर्म है ये, तो यहाँ पर ये इसका लास्ट टर्म है। क्लियर ना? तो जैसे कई जगह पर आप लोग को लास्ट टर्म का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, वो भी होता है लास्ट टर्म इज इक्वल टू A + n-1D, है ना? और AN का भी फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1D। तो पहली बात है, इस कन्फ्यूज़न में मत आप लोग जाइएगा कि ये लास्ट टर्म और ये AN में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस समझने का है कि फाइनाइट सीरीज़ का जो टर्म होगा लास्ट, उसको बोलेंगे लास्ट टर्म। क्लियर ना? इतना क्लियर हो गया? तो अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। हमारा यहाँ पर लास्ट टर्म हमको क्या दिया गया है, 78 दिया गया है, और हमारा ये फर्स्ट टर्म क्या है, A का वैल्यू 3 है, D का वैल्यू क्या होगा, 8 - 3 देयर इज 5। ओके, सो फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म का, अभी बताया है, A + n-1D। नाउ वी पुट द वैल्यू, ठीक है, हम पुट करेंगे और हमें निकालना क्या है, विच टर्म। तो विच टर्म मतलब n की वैल्यू निकालनी है ना? विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म कौन सा है, ये जो 78 है ये कौन सा टर्म है ना? जैसे एक बार पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स और एक पूछेगा कौन सा टर्म है। अभी दोनों में डिफरेंस बताता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पर हमको n का वैल्यू बताना है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। n का वैल्यू बताते समय तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 78, A का वैल्यू हमको पता है 3, n-1D, D का वैल्यू है 5, 3 + 5n-5, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे 3 + 5n-5 इज इक्वल टू 78। नाउ ये हो जाएगा 5n-2 78 करेंगे तो इधर आ जाएगा 78 + 2, तो कितना हो जाएगा 80, और कट कर देंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। क्लियर ना? मतलब यहाँ पर कौन सा टर्म ये होगा, 78 16th टर्म होगा। कौन सा होगा, 16th टर्म। क्लियर ना? विच टर्म पूछा था ना, तो 16th टर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 16th टर्म। अगर हमसे पूछ लेता इस सीरीज में, इस फाइनाइट सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, है ना, इस 78 वाले, तो पहली बात तो यहाँ पे अगर जैसे एक फाइनाइट सीरीज होती और 78 तक दिया जाता, है ना, तो हमसे बोल देता कि कितने टर्म्स हैं इस सीरीज में, तो हम बताते यहाँ पर 16 टर्म्स हैं। क्लियर ना? 78 16th टर्म है। जैसे A1 A2 A3, अभी देखिएगा ज़रा, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ऐसे करके चल रहा है ना। तो हमारा जो ये है ये 16th टर्म है। कौन सा है, 16th टर्म, A16। क्लियर ना? इतना बात क्लियर हो गया होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया है। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो अगला है 18, दिस इज़ अ A1, दिस इज़ अ A2 एंड दिस इज़ अ A3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये यहाँ तक बात चली जाएगी और इसको लास्ट टर्म बोल देंगे, है ना। तो A1, A का वैल्यू कितना है, जो A1 होता है वही A होता है, A मतलब फर्स्ट टर्म। क्लियर ना? तो यहाँ पर A1 का वैल्यू है 18। नाउ D का वैल्यू निकालेंगे तो होगा A2 - A1, तो क्या हो जाएगा
30, 31/2 माइनस का 18, 31/2 माइनस का 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 31 माइनस का 36 अपॉन 2 आ जाएगा माइनस का 5/2। इतना क्लियर है भाई। तो L का लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1d। अभी तो समझ आ ही रहा होगा, हमें n निकालना है। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ज़रा, L का वैल्यू कितना है -47, a का वैल्यू कितना है 18, n माइनस 1d, d का वैल्यू कितना है माइनस का 5/2। ये मल्टीप्लाई में है ना। करेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस, अभी इसके अंदर एंट्री होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 5n अपॉन 2 प्लस का 5/2 माइनस का 47। अभी ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, देखिए ज़रा, 18 अपॉन 1 माइनस का 5n/2 प्लस का 5/2। एलसीएम ले लेंगे सभी का, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, देखिए ज़रा, एलसीएम लेने के बाद आएगा 2, 18 टू द 36, 5n प्लस 5 माइनस 47, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ज़रा, यहाँ पर इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -94 इज इक्वल टू 36 प्लस 5 41 माइनस का 5n। क्लियर ना। अभी क्या होगा, 5n को इधर लाएंगे, 94 को उधर ले जाएंगे, तो 41 प्लस 94 ये इधर हो जाएगा 5n, ये हो गया 135, n इज इक्वल टू 135 अपॉन 5, कट करेंगे तो कितना आएगा 27। क्लियर है ना। तो हमारा जो यहाँ पर 47 वाला टर्म होगा वो 27th टर्म होगा। कौन सा होगा, 27th टर्म। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग देखिए इसको और समझिए कि क्या बात बताई गई है यहाँ पर। तो और आगे और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग देखिए इसको, समझिए इसको, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसी बेस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके।